नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जारी निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुआ बीटन का लाल, अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए ऊना जिला के विधानसभा क्षेत्र हरोली के गांव बीटर के सैनिक परमवीर 33 वर्षीय का आज उनके पैतृक गांव के शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बता दें कि लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान सैनिक परमवीर सिंह का हृदय घात के चलते निधन हो गया था। सैनिक परमवीर 3 सिख बटालियन में तैनात थे। चंडीगढ़ में 2 साल सर्विस करने के बाद अभी 2 महीने पहले ही उनका तबादला लेह में हुआ था। करीब 2 सप्ताह पहले ही परमवीर अपने 5 वर्षीय बेटे के बीमार होने के चलते घर आए थे और 9 दिसंबर को वापस ड्यूटी पर लौटे थे। लेह से 23 दिसंबर को परमवीर का पार्थिव शरीर बीटन लाया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते आज उनका पार्थिव शरीर बीटन पहुंचा। सैनिक अब्दुल का सड़क हादसे में निधन, सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। ऊना जिला गगरेट क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंबोटा के निवासी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात अब्दुल मजीद का देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया। 35 वर्षीय अब्दुल मजीद जम्मू में तैनात थे और 3 दिन पहले ही छुट्टी पर अपने गांव अंबोटा आए थे। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने की उम्मीद लेकर लौटे इस बहादुर जवान का सफर एक तेज रफ्तार जेसीबी के कारण दुखद अंत में बदल गया। हादसा गगरेट के भरवाई रोड पर हुआ जब उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार जेसीबी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अब्दुल मजीद गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। केलांग में 2 मंजिला मकान में लगी आग, जिंदा जला 4 साल का मासूम बच्चा। जिला लाहौल स्पीति मुख्यालय के लोअर केलांग में क्षेत्रीय अस्पताल के पास एक 2 मंजिला मकान में आग लग गई। इसमें 4 साल के एक मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग की घटना पिछले कल शाम 6:40 पर सामने आई। बताया जा रहा है कि इस घर में नेपाली मूल का भीम बहादुर अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ रह रहा था। घटना के दौरान भीम बहादुर और उसकी पत्नी अपने काम से बाहर थे और बच्चा कमरे में सोया हुआ था। मकान में आग कैसे लगी अभी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। वहीं आग लगने से मकान गिर गया और सिलेंडर भी फट गया, जिस कारण आग तेजी से लग गई। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तहसीलदार केलांग रमेश कुमार ने बताया कि यह 2 मंजिला मकान में 4 कमरे थे। नेपाली मूल का भीम बहादुर इस मकान में किराए पर रह रहा था। बताया कि आग से लगभग 10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। आग में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। डीएसपी केलांग राजकुमार ने कहा कि आग लगने से मकान गिर गया था और आग पर काबू पाने के बाद बच्चे का शव बुधवार यानी आज सुबह मिला। काशापाट में सिलेंडर फटने से भड़की आग, महिला झुलसी। घटना में रसोई और उसमें रखा सामान हुआ जलकर राख। शिमला जिला उपमंडल रामपुर की दुर्गम पंचायत काशापाट के सारी गांव में सिलेंडर फटने से महिला झुलस गई है। आग की चपेट में आने से रसोई और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत प्रदान कर दी है। जानकारी के मुताबिक उप तहसील तकलीच की काशापाट पंचायत के प्रधान ने फोन के जरिए सूचना दी कि पंचायत के पाट गांव सारी में नंदलाल पुत्र स्वर्गीय माधुराम की रसोई आग की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि उसकी पत्नी इस आग में झुलस गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह नंदलाल की पत्नी ब्रेस्ती देवी रसोई घर में काम कर रही थी। इस दौरान सिलेंडर फटने से अचानक जोरदार धमाका और रसोई घर में आग भड़क गई। इस घटना में ब्रेस्ती देवी आंशिक रूप से झुलस गई है और उसका मुंह भी झुलस गया है। रसोई में रखा सारा सामान आग की चपेट में आने से राख हो गया है। घायल हुई महिला ब्रेस्ती देवी को उपचार के लिए तकलीच अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद रामपुर के खनेरी अस्पताल रेफर किया गया है। पावंटा साहिब में कबाड़ के स्टोर में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एक बच्ची फंसी। पावंटा साहिब के बाईगुआ में एक कबाड़ के स्टोर में आग लग गई है। भीषण आग को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड पावंटा कार्यालय में सूचित कर दिया। तहसीलदार ऋषभ शर्मा, थाना प्रभारी देवी सिंह नेगी व दमकल विभागों की 4 टीमें मौके पर पहुंची हैं।
आग पर काबू पाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि किस स्थान पर कबाड़ स्टोर रखा गया है उसका शेड काफ़ी विस्तृत एरिया में है। कुछ लोग आग लगते ही भाग गए। भीतर से 4 महिलाओं को निकालकर अस्पताल उपचार को पहुंचा दिया गया है। एक छोटी बच्ची अभी भी अंदर फंसी हुई है। सीएम सुक्खू, प्रतिभा और मुकेश दिल्ली हुए रवाना। बेलगांव में कांग्रेस रैली में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्नाटक के बेलगांव में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में भाग लेने के लिए आज दिल्ली रवाना हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी शाम को दिल्ली गए हैं। वह सुबह कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। 26 दिसंबर को होने वाली CWC की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। बैठक में पार्टी की नई दिशा तय की जानी है। इसके साथ ही 27 दिसंबर को बेलगांव में ही एक रैली होगी। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री भी इस रैली में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 28 दिसंबर को वह केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से वो हिमाचल से जुड़े मामले उठाएंगे। हिमाचल को PMGSY चरण 4 के तहत पुरानी सड़कों की मेटलिंग को मिली मंजूरी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 में नई सड़कों के साथ पुरानी खराब सड़कों की मेटलिंग करने के प्रदेश के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसके दृष्टिगत विशेष आग्रह किया था। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में नई सड़कों के साथ पुरानी खराब सड़कों की मेटलिंग की अनुमति प्रदान करने से राज्य में लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर सड़कों के मेटलिंग कार्य में मदद मिलेगी। कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को सुदृढ़ करने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत विभिन्न प्रावधानों से उल्लेखनीय सहायता प्राप्त होगी। सीएम सुक्खू बोले, 28 दिसंबर को जाऊंगा दिल्ली, केंद्रीय मंत्रियों से मिलूंगा, करूंगा हक की बात। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने शिमला के रिज पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वह हिमाचल के मनाली में प्रेरणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वह एक कवि थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि वह एक स्टेट्समैन के रूप में कार्य करते थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक बार तो कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का UNO में टीम लीडर बनाकर भेजा गया, तो उस समय की लोकतांत्रिक जो चीज़ थी उसको वो व्याख्यान करते थे और देश की गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। स्पष्टवादी थे। पहले दिन जब उनकी 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर पूरे टर्म की उनकी सरकार बनी, तो बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात करते थे। उन्होंने जो देश के लिए किया उसको हमारा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।